हमने नाम सुना है बाली और सुग्रीव, दो भाई। बाली बहुत बलशाली है। उसे वरदान भी मिला है कि यदि कोई उससे लड़ने के लिए आता है तो सामने वाले की अर्थात उसके दुश्मन की आधी ताकत बाली में प्रवेश कर जाती है। डर भय उसके भीतर है नहीं, कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। एक दिन उसने दुंदुभी नाम के एक राक्षस को देखा। एक अच्छी प्रेरणा जागृत हुई कि यह राक्षस प्रीति का है, यह ऋषि मुनियों को तंग करता है, परेशान करता है। आज इसका खात्मा कर देता हूं। वह उसे खत्म कर देता है। खत्म कर दिया। एक अच्छा विचार, एक अच्छी भावना उसके भीतर आती है और वह एक श्रेष्ठ कर्म को अंजाम देता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका अहंकार उसके सिर पर खड़ा है। मन विचार देता है, भाई मार तो दिया, तुम्हारी मानेगा कौन? और इसके मरने से जिन्हें लाभ हुआ है उन्हें पता तो लगना चाहिए। मैंने अर्थात बाली ने इसे मारा है। बस ये विचार आने की देर थी। बाली ने दुंदुभी राक्षस के शरीर को उठाया, बहुत जोर से हवा में घुमाया और ऋष्यमुख पर्वत की ओर उछाल दिया। शरीर ऋष्यमुख पर्वत पर गिरता है। ऋष्यमुख पर्वत अर्थात जहां ऋषियों के मुख से प्रवचन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, उनके आश्रम हैं जो इस शव के वहां गिरने से अपवित्र हो जाते हैं। ऋषि श्राप देते हैं बाली को, तुमने ऐसा किया है इसलिए तुम अब कभी भी इस पर्वत पर पैर नहीं रख पाओगे। यदि यहां पैर रखने का प्रयास किया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। एक कर्म, शुरुआत तो बहुत अच्छी सोच के साथ हुई थी, लेकिन समापन कैसा हुआ? वह हमेशा के लिए संतों से दूर हो गया। ये कमाया उसने। उसी के जीवन में एक और घटना, बाली का युद्ध रावण के साथ भी होता है और इस युद्ध में बाली की विजय होती है। लेकिन वहां भी स्थिति वही है। बाली फिर सोचता है कि मैंने रावण को हराया है, मेरी मानेगा कौन? क्योंकि रावण भी बलशाली तो बहुत है, इसलिए हो सकता है कोई विश्वास ना करे। अब कोई जानेगा नहीं तो बाली को संतुष्टि कैसे होगी कि उसने इतने बलशाली रावण को हरा दिया। अब बाली रावण को गर्दन से पकड़ता है और अपनी काख में, अपनी बगल में दबा लेता है और स्वयं जा जाकर लोगों को दिखाता है कि देखो यह रावण है, मैंने इसे हराया है, पराजित किया है, मैंने इसको जीता है। आप विचार करें, किसी व्यक्ति को बगल में दबाकर घूमना, प्रसंग बताता है कि लगभग 6 महीने तक बाली ने ऐसा किया। कैसा जीवन रहा होगा बाली का उस समय में। हमेशा एक बोझ अपने साथ लेकर घूम रहा है। कारण सिर्फ अहंकार। मैं बलशाली, मैं सामर्थ्यवान, मैंने इसे हराया है। कि लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां प्रदर्शन की भावना स्वतः आ जाती है। अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन को बोझ बना लेता है। बोझ है नहीं, बड़ी सरलता से, शांति से जी सकता है, लेकिन वह स्वयं अपने जीवन को बोझ बना लेता है। समाधान मिल नहीं सकता, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जल्दी किसी की बात सुनता नहीं और समझता नहीं है।